क्या खालिस्तानियों के गढ़ बने कनाडा को पहली बार हिंदू प्रधानमंत्री मिल सकता है? क्या खालिस्तानियों के गढ़ बने कनाडा को भारतीय मूल का प्रधानमंत्री मिलने वाला है? जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद अगला पीएम कौन होगा, इसको लेकर संशय बरकरार है। इसी बीच भारतीय मूल के सांसद चंद्रा आर्य ने राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने खुद को पीएम पद की दावेदारी की रेस में शामिल कर लिया है। बता दें कि कनाडा में अब तक 23 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, लेकिन कोई भी भारतीय मूल का और हिंदू पीएम नहीं बना है। अगर चंद्रा आर्य पीएम बनते हैं तो ये इतिहास रचेगा और कनाडा में बड़ा फेरबदल होगा। उम्मीद ये भी है कि भारत और कनाडा के रिश्ते जो हैं वो नए सलीके से शुरू होंगे। कनाडा की राजनीति में क्या है चर्चा, इस वीडियो में हम इसी पर नजर डालेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद उन्हीं की पार्टी के हिंदू नेता चंद्रा आर्य ने पीएम पद के लिए दावेदारी पेश की है। चंद्रा आर्य भारतीय मूल के कनाडाई सांसद हैं। उनका जन्म कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक के ही धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने अपनी पढ़ाई की। अपना एमबीए वहीं से पूरा किया और फिर साल 2006 में कनाडा चले गए। 2015 और फिर 2019 में उन्होंने कनाडा में चुनाव लड़ा और ओटावा से सांसद चुने गए और अब सांसद के बाद वो पीएम पद की दावेदारी पेश कर रहे हैं। चंद्रा आर्य का राजनीतिक करियर किसी करिश्मे से कम नहीं है। 2006 में वो कनाडा गए थे और अब 20 साल से भी कम समय में वो वहाँ के सर्वोच्च राजनीतिक पद के लिए यानी पीएम पद के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। जो व्यक्ति कनाडा में जन्मा ही नहीं है वो सिर्फ 20 साल में कनाडा में रहकर वो पीएम पद की दावेदारी पेश कर सकता है, ये करिश्मा ही है। बहरहाल ट्रूडो के इस्तीफे के बाद से लिबरल पार्टी में नया लीडर चुने जाने का काम शुरू हो गया है और इसी के चलते चंद्रा आर्य ने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया है। गौर करने वाली बात है कि चंद्रा आर्य पहले जस्टिन ट्रूडो के करीबी माने जाते थे, लेकिन खालिस्तानी आतंकवाद और चरमपंथियों को लेकर ट्रूडो के रुख के बाद चंद्रा आर्य ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया था। चंद्रा आर्य उन नेताओं में से हैं जो कनाडाई संसद में खड़े होकर अपनी खुद के पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल चुके हैं। जब जस्टिन ट्रूडो भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगा रहे थे और भारतीय एजेंट्स को कोस रहे थे, तब चंद्रा आर्य वो शख्स थे जो खालिस्तानी कट्टरपंथियों को लेकर उनको रोकने की नसीहत दे रहे थे। ट्रूडो के खिलाफ बगावत की बू तभी आने लगी थी और समझ में आ गया था कि जस्टिन ट्रूडो की जो सोच है वो पूरे कनाडा की सोच नहीं है। कनाडा के जो बाकी लोग हैं वो भारत से दुश्मनी नहीं मोड़ लेना चाहते हैं। गौर करने वाली बात है कि चंद्रा आर्य ने लगभग 5 महीने पहले ही अगस्त 2024 में भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात भी की थी। अब जो माहौल है उस हिसाब से अगर आर्य कनाडा के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उम्मीद है कि भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। फिलहाल जितने रिश्ते नीचे हैं उससे सब कुछ ऊपर ही है। आज भारत में चंद्रा आर्य की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि वो भारतीय पद्धति से अभी भी जुड़े हुए हैं। उनकी बदौलत कनाडा की संसद में कन्नड़ा भाषा सुनने को मिली है। साल 2022 में ऐसा पहली बार हुआ जब भारत के बाहर किसी संसद में कन्नड़ा भाषा भूली गई। अपने इस भाषण की जानकारी और इसका वीडियो खुद चंद्रा आर्य ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। मान्य सभापति, ಕೆನಡಾ ದೇಶದ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ। कनाडा का अगला पीएम कौन होगा ये देखना इसलिए भी इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि दावेदारी की रेस में चंद्रा आर्य इकलौते भारतीय मूल के नेता नहीं हैं। ट्रूडो की ही पार्टी की भारतवंशी नेता अनीता आनंद का भी नाम पीएम की रेस में शामिल नजर आ रहा है। ट्रूडो सरकार में अनीता आनंद अभी भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री यानी परिवहन मंत्री की भूमिका निभा रही हैं। चंद्रा आर्य हो या फिर अनीता आनंद, कनाडाई पीएम की रेस में भारतवंशियों का नाम चल ही रहा है। ये खुद अपने आप में बड़ी बात है और उससे भी बड़ी बात ये है कि इनके जीतने के चांसेस भी फिलहाल बने हुए हैं। जस्टिन ट्रूडो ने जो भारत पर आरोप लगाए थे और जो रिश्ते बिगाड़े थे, उसके बाद अगर कोई भारतवंशी वहाँ का पीएम बनता है तो ये सब रिश्ते ऊपर ही उठेंगे। कनाडा का अगला पीएम कौन होगा, इसको लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।